हेलो फ्रेंड्स, मैं आर्यन शुक्ला बिजनेस एडवाइज़र यूट्यूब चैनल बिजनेस एडवाइज़र 009 पर आपका स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे बिजनेस का दायरा। हमारा प्रयास है कि हम बिजनेस को एक साथ एक पास लाएं ताकि किसी को किसी में बिजनेस छांटना न पड़ जाए। अर्थात बिजनेस का उत्पादक आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन करता है। अर्थात बिजनेस उत्पादक की आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन करता है, नहीं, बिजनेस उन क्रियाओं का अध्ययन करता है जिनसे अधिक उत्पादन नहीं आर्थिक उत्पादन, बल्कि जिनसे अधिक धन का उत्पादन होता है। अर्थात बिजनेस में किन क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है? बिजनेस उन क्रियाओं का अध्ययन करता है जिनसे अधिक उत्पादन होता है, नहीं, बल्कि और ना ही आर्थिक उत्पादन, बल्कि जिन क्रियाओं से अधिक धन का उत्पादन होता है। यदि विनिमय, वितरण, क्रय विक्रय से अधिक धन का उत्पादन हो रहा है या इनसे किया जा सकता है तो ये क्रियाएं बिजनेस के अध्ययन के दायरे में आती हैं या ये बिजनेस के लिए उपयोगी हैं। अब अर्थशास्त्र में अर्थशास्त्री होते हैं, बिजनेस में बिजनेसमैन होते हैं, जो मील के पत्थर होते हैं, जो सन ऑफ बिजनेस या सन ऑफ बिजनेस अर्थ होते हैं। हालांकि कोई सितारे भी होते हैं, कोई धूमकेतु की तरह भी प्रकट हो जाते हैं। इसलिए इस बिजनेस रूपी संसार में चमकना तो सभी चाहते हैं, परंतु जो जलेगा वही चमकेगा, लेकिन चमकने की और भी राहें हैं। खैर, हम बात करते हैं व्यावसायिक लिटरेचर की, व्यावसायिक साहित्य वास्तव में व्यावसायिक व्यक्तियों की आर्थिक धन से संबंधित उत्पादन क्रियाओं, गतिविधियों का लेखा जोखा है, जिसके आधार पर हम जान सकते हैं कि उन्होंने क्या किया और उनसे उन्हें क्या हासिल हुआ और क्या कैसे हासिल करने के चक्कर में क्या खो गए या क्या फेल हो गए, क्यों फेल हो गए तथा कैसे फेल हो गए। अर्थात आर्थिक क्रियाएं तो सभी करते हैं, परंतु उनमें कुछ हैं जो उत्पादक आर्थिक क्रियाएं करते हैं और उनमें से कुछ धन के उत्पादन की क्रियाएं करते हैं, जिन्हें हम बिजनेसमैन कहते हैं। हालांकि धन से उत्पादन क्रियाएं करने वाले बहुत हैं, परंतु सभी धन से धन का उत्पादन नहीं कर पाते हैं। जो धन से धन का उत्पादन कर लेते हैं वहीं आम आदमी से बिजनेसमैन बन जाते हैं। अतः आम आदमी से बिजनेसमैन बनने की क्रिया या प्रक्रिया का नाम बिजनेस है या प्रोसेसिंग सिस्टम का नाम बिजनेस है। बिजनेस का अध्ययन या बिजनेस के अध्ययन की विषय वस्तु क्या है या किस आधार पर बिजनेस का अध्ययन किया जाता है या किया जाना चाहिए? नंबर 1 व्यक्ति, नंबर 2 धन, नंबर 3 क्रियाएं, नंबर 4 आर्थिक क्रियाएं, नंबर 5 उत्पादक आर्थिक क्रियाएं, नंबर 6 धन का उत्पादन करने वाली आर्थिक क्रियाएं, नंबर 7 धन का उत्पादन करने वाली अनार्थिक क्रियाएं। इसके अलावा एक अन्य विश्लेषण जिसके अंतर्गत बिजनेस में इनका भी अध्ययन किया जाता है। नंबर 1 व्यक्ति के समूह, नंबर 2 प्रॉपर्टी संपत्ति, नंबर 3 सामूहिक क्रियाएं, नंबर 4 सामूहिक आर्थिक क्रियाएं, नंबर 5 सामूहिक उत्पादक आर्थिक क्रियाएं, नंबर 6 प्रॉपर्टी का उत्पादन करने वाली क्रियाएं, नंबर 7 प्रॉपर्टी से उत्पादन करने वाली आर्थिक क्रियाएं, नंबर 8 प्रॉपर्टी से उत्पादन करने वाली अनार्थिक क्रियाएं। इसके अलावा एक अन्य विश्लेषण जिसके अंतर्गत भी इन चीज़ों का बिजनेस में अध्ययन किया जाता है। नंबर 1 व्यक्ति द्वारा निर्मित, विकसित, रचित, क्रिएटेड या जनरेटेड या डेवलप्ड संरचनाएं जो फर्म, दुकान, कंपनी, संस्था आदि के रूप में हो सकती हैं का अध्ययन। नंबर 2 इनकी परिसंपत्तियों का या आर्थिक व अनार्थिक संपत्तियों या विशेषताओं का अध्ययन। नंबर 3 इनकी क्रियाओं का अध्ययन। नंबर 4 इनकी आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन। नंबर 5 इनकी उत्पादक आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन। नंबर 6 इनकी या इनसे या इनकी
परिसंपत्तियों से आर्थिक उत्पादन करने वाली क्रियाओं व गतिविधियों का अध्ययन। नंबर 7, इनकी या इनसे संबंधित परिसंपत्तियों से धन का उत्पादन करने वाली आर्थिक व अनार्थिक क्रियाओं का अध्ययन। नंबर 8, इनके द्वारा व इनकी परिसंपत्तियों द्वारा उत्पादित धन का अध्ययन। नंबर 9, इनके व इनकी संपत्ति या परिसंपत्तियों द्वारा उत्पादित धन व उसके इन्वेस्टमेंट का अध्ययन। इस प्रकार से व्यक्ति से निर्मित व विकसित समूह तथा व्यक्ति से निर्मित व विकसित संरचनाओं का व इनकी क्रियाओं का, इनकी आर्थिक क्रियाओं का, उनकी उत्पादक आर्थिक क्रियाओं का, उनकी धन के उत्पादन की आर्थिक व अनार्थिक क्रियाओं का तथा उन सभी से प्राप्त परिणाम, धन व उसकी मात्रा का व उसके री इन्वेस्टमेंट का अध्ययन हम बिजनेस में करते हैं, जिससे ये रोल मॉडल बन सकें और आगे आने वाले इनके मार्ग का अनुसरण कर सकें या इनकी रोशनी में नए मार्ग का निर्माण व विकास कर सकें। इस प्रकार से बिजनेस के अध्ययन का दायरा बढ़ता जा रहा है। क्या ये कहीं इकोनॉमिक्स तो नहीं बनता जा रहा है? नहीं, कारण इकोनॉमिक्स आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन करता है, बिजनेस न केवल आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन करता है बल्कि उनका इस्तेमाल भी करता है। अर्थात बिजनेस केवल आर्थिक उत्पादन ही नहीं करता है बल्कि उस आर्थिक उत्पादन से धन का भी उत्पादन करता है। बिजनेस धन की स्पष्ट व्याख्या करता है, करना चाहिए, करके रखना चाहिए। पैसा, रुपया, राष्ट्र की मुद्रा, यह धन है, इसकी मात्रा, इसका स्केल पैमाना है। बाकी जिससे भी इसकी मुद्रा की पावर निहित हो, बाकी जिसमें भी इसकी अर्थात मुद्रा की पावर निहित हो, वह धन है। लेकिन एक्टिव, फिक्स या जाम, हाई एक्टिव धन आदि कई प्रकार के धन होते हैं, परंतु मुद्रा सबसे ज़्यादा एक्टिव व प्रोडक्टिव, क्रिएटिव व रिलेटिव धन है, जो स्केल पैमाने का भी काम करता है, जिसकी रोशनी में हम अन्य सभी धनों को देखते हैं। इस प्रकार से मुद्रा न केवल धन की व्याख्या करता है बल्कि उसे परिभाषित भी करता है, शायद परिमार्जित व निर्धारित व निश्चित भी करता है। अतः बिजनेस के केंद्र में धन है, उत्पादक उपभोक्ता, जिसके दो प्लस व माइनस ध्रुव हैं, जो अपने आकर्षण प्रभाव से बिजनेस के केंद्र में धन है को घुमाते हैं, गति देते हैं, प्रवाह देते हैं, जिससे धन पर आधारित जो बिजनेस बॉडी है उसमें मूवमेंट होता है और वह गति पकड़ती है। परिवर्तन की, निर्माण की, संशोधन की, वृद्धि की, विकास की, वह गति पकड़ती है। किसकी? परिवर्तन की, निर्माण की, संशोधन की, वृद्धि की, विकास की। इसलिए बिजनेस इकोनॉमिक्स नहीं है बल्कि पार्ट ऑफ इकोनॉमिक्स है, जो सबको गति देता है। अब जो बिजनेस मैन या व्यवसायी या उद्यमी क्रियाएं करते हैं उसे हम व्यावसायिक क्रियाएं, गतिविधियां या एक्शन या डिसीजन या विश्लेषण कहते हैं। अतः हम बिजनेस में व्यावसायिक क्रियाओं, गतिविधियों, एक्शनों, परिणामों का अध्ययन करते हैं। अर्थात इकोनॉमिक्स में हम आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन करते हैं, बिजनेस में हम व्यावसायिक क्रियाओं व गतिविधियों व एक्शन का अध्ययन करते हैं। इकोनॉमिक्स में हम व्यक्ति का अध्ययन करते हैं, बिजनेस में हम बिजनेसमैन, व्यवसायी या उद्यमी का अध्ययन करते हैं तथा उनकी धन उत्पादन संबंधी आर्थिक क्रियाओं का मुख्यतः अध्ययन करते हैं। हालांकि उनकी धन उत्पादन संबंधी अनार्थिक क्रियाओं का भी अध्ययन करते हैं, क्योंकि धन का उत्पादन आर्थिक व अनार्थिक दोनों प्रकार की क्रियाओं से संभव होता है। इस प्रकार से बिजनेस इकोनॉमिक्स में खुद को सीमित करता है। अतः बिजनेस इकोनॉमिक्स में खुद को सीमित करता है, अपने दायरे को सीमित करता है। लेकिन औद्योगिक क्रांति के बाद बिजनेस में तीव्र गति से विकास हुआ, फिर अनुसंधान ने इसे और भी बढ़ाया तथा वर्तमान में संचार व परिवहन उद्योग में जबरदस्त विकास ने बिजनेस में और अधिक विकसित किया, बल्कि पार्ट्स, उनके फंक्शंस में भी वृद्धि हुई, अर्थात व्यावसायिक सघनता का विकास हुआ। अर्थात जो व्यावसायिक विरलता थी वह दिन प्रतिदिन घटती चली जा रही है और घटकर व्यावसायिक सघनता में बदलती जा रही है।
और व्यावसायिक सघनता और सघन होती जा रही, जिसके कारण बिजनेस में न्यू एंट्री करना आसान नहीं रह गया है, जिससे ये आभास होता है कि जैसे बिजनेस कोई ठोस पदार्थ या गोला हो या फिर एक नई धरती हो जो परिवर्तित होती रहती है, बदलती रहती है। इसके परिवर्तन के कारण यहाँ पर रहना या टिकना आसान नहीं होता है। अर्थात यहाँ के परिवर्तन जब प्रेशर को झेल पाना सबके बस की बात नहीं है। यहाँ के परिवर्तन या प्रेशर को झेल पाना सबके बस की बात नहीं है। यही कारण है कि जो टिक गया सो टिक गया, जो न टिक पाया वह न टिक पाया, या जो उखड़ गया सो उखड़ गया, या टिकने वाला भी कब तक टिका रहेगा पता नहीं। अनिश्चितताओं से भरा हुआ यहाँ का वातावरण है, परंतु यहाँ की सबसे अधिक आकर्षक है, सुंदर है। परंतु यहाँ की सक्सेस सबसे अधिक आकर्षक है, सुंदर है, मन को हरण करने वाली है। यहाँ की सक्सेस पाने के लिए लोग भिन्न भिन्न प्रकार के जतन करते हैं। जो कामयाब हो जाते हैं वह बिजनेसमैन बन जाते हैं, जो फेल हो जाते हैं या कामयाब नहीं हो पाते हैं वो या तो एम्प्लॉय बनते हैं या फिर बेरोजगार, या फिर दूसरों पर आश्रित। बिजनेस की एक शाखा है जिसे हम सेल्फ एम्प्लॉय कहते हैं, या बिजनेस की हेल्पिंग शाखा है जो खुद की आर्थिक आवश्यकताओं को पूरा ही करती है, जो खुद की आर्थिक आवश्यकताओं को पूरा करती ही है, साथ ही साथ बिजनेस की भी हेल्प करती है। इस प्रकार से यह कुछ बिजनेस का दायरा रहा जिसे स्पष्ट करने का प्रयास किया गया। धन्यवाद, नमस्कार।